मैं ना निकल से निकाल का रिश्ता पक्का होने लगा था, अचानक से तबीयत खराब हो गई। सो गाइस, लेकिन मेरा वेट ना 4 kg इंक्रीज हो गया। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं रात को 11:30 उठी थी, उसके बाद मैं नहीं सोई और इस वक्त हो रहे हैं 140 145 इस तरह कुछ हो रहे हैं। और खाना शाना खा के मैं इतनी लेज़ी हो गई थी ना। कल वाला व्लॉग अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया कि मैंने क्या खाया। इवन तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं डाइट करूँ, लेकिन डाइट नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों। और अभी जो है ना, मैंने थोड़ी हिम्मत की, मैंने कहा नहीं बहुत ज़्यादा खा लिया हुआ है, तो अब जो है उठ के ग्रीन टी पीते हैं अपने लिए और मम्मा के लिए ग्रीन टी बना के लेके आई हूँ अपने लिए और मम्मा के लिए ग्रीन टी बना के लेके आई हूँ। मैं बताती हूँ अलिशा और मम्मा क्या खा रहे हैं इस वक्त। अलिशा भी उठ गया, ये मैं ग्रीन टी बनाने गई हूँ तो मम्मा नमाज़ पढ़ रही थी, नमाज़ पढ़ने के लिए उठी हुई थी इधर रात को, मुझे भी बहुत नींद आई हुई थी। और अब जो है ना मम्मा और अलिशा खा रहे हैं दही भल्ले। मैंने सोचा था मैं दही भल्ले खाऊंगी, रोटी नहीं खाऊंगी, लेकिन मैंने रोटी खा ली थी और दही भल्ले छोड़ दिए थे। मैंने कहा था कि मैं डाइट करूंगी, लेकिन डाइट में आप दही भल्ले खा सकते हो एक बार, ठीक है, रोटी की जगह, लेकिन मैंने रोटी खा ली। सो अब मैंने दही भल्ले स्किप कर दिए हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है बेसिकली। और फिर एक बड़े मज़े की मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इस वजह से मैं रोटी खा ली। फिर मामा जो है वो दही भल्ले खा रही हैं। लिशा भी ये पूरा बाउल लेके बैठी हुई है दही भल्ले खाने के लिए। वो खा रही है बेसिकली दही भल्ले। मेरा तो कुछ नहीं खा रहा, मेरी तरफ से मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, तुम मेरी तरफ से पूरा बाउल खा जाओ, ठीक है। और मैं अपने लिए बना के लेके आई हूँ ये ग्रीन टी, और इसके अंदर मैंने जो है ना थोड़ा सा डाला है इस बगोल 1 टीस्पून, क्योंकि इस बगोल में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। और ये मम्मा के लिए मैं बना के लेके आई हूँ छोटू वाला का और ग्रीन टी का। सो ये अभी पीते हैं। अलिशा जो है वो अभी उठी है, मैं भी सो के उठ गई हूँ। सामिया जॉब से आई थी, ये जो है ना नहीं सोई है अभी तक। अलिशा यूनिवर्सिटी से आई थी, ये सो के उठ गई, और मम्मा जो है वो भी सो के उठ गई। सो सिर्फ सामिया नहीं सोई अभी तक। और हाँ अलिशा, तुम कुछ बोल रही थी। क्या चीज़? तुम्हें किसने उठाया? कैसे? जैसे सब उठाते हैं। ओ, इसका रिश्ता पक्का होने लगा था ख्वाब में, और इसकी क्या झूठी कहानियाँ बता रही है। अस्तगफिरुल्लाह, अभी खुद बताई थी सच में। पुरानी वाली वीडियो बनाई थी ना आपने, उसमें सुनाई दिया था। नहीं, वो पुरानी वाली वीडियो वो हो गई थी, सेव नहीं हुई। मेरा रिश्ता पक्का भी नहीं हुआ, जो ख्वाब में हुआ है वो आप मोहल्ले वालों को बता रहे थे। मेरे रिश्ते ना नजर लगवाने के लिए नहीं, मैं ख्वाब का ही बता रही हूँ। रिश्ता है, मैं ख्वाब का ही बता रही हूँ, मैं ख्वाब का ही बता रही हूँ कि ख्वाब में इसका रिश्ता पक्का हुआ था, ये बता रही थी। और सामने जाके इसको उठा लिया। कि उठने से पहले मैं कह रही हूँ किचन की क्लीनिंग जितनी हो सकती है, और डिशेस करने वाली हैं। शेल्फ मैंने साफ़ कर लिया है, स्टोव भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, जो इफ्तार में गंद वगैरह बना था। सो अब जो है ना करने लगी हूँ ये डिशेस करूँगी, और जो चीज़ें रहती हैं, जो काम रहते हैं वो करूँगी। मम्मा की हेल्प करते करते मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, मेरी बॉडी शिवर करना लग गई। और अभी भी आपको मेरा ये फील हो रहा होगा, हाथ शेक कर रहा है बहुत ज़्यादा। और अब मैं खा रही हूँ जल्दी से दही भल्ले, ताकि मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए और मैं रोज़ा आराम से रख सकूँ और गुजार सकूँ। आज की सहरी में बना है पराठा, रोटी, गोश्त का सालन, वाव, और खजूर, चाय और मक्खन। आज की सहरी हमारी ये है। और आज की सहरी में मदद की है मैंने। आज की सहरी में हेल्प किया अलिशा ने मम्मा की। मेरी तबीयत अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, मैंने चाय रखी, डिशेस वॉश की बड़ी मुश्किल से, और फिर मैं रूम में आ गई क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मेरी स्टिल बॉडी बहुत शिवर कर रही है। मुझे लगता है कल मैंने सहरी की खाए बगैर जो है वो कर ली थी, रोज़ा रख लिया था। और अभी जो है ना पता नहीं अचानक से मेरा दिल घबराने लग गया और मेरी बॉडी शिवर करने लग गई, और अभी भी मुझसे बात नहीं हो रही। तो मैंने अलिशा को बोला कि क्लिप बना दे मुझे सहरी के लिए। सो सहरी में आज पराठा, रोटी, सालन, खजूर, चाय सब है। मम्मा ने कहा मैं तुम्हें आज चूरी बना के देती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ी ताकत आए। और साथ में चाय चूरी ही देते हैं। हाँ, मैं तो होती हूँ ना। मैंने और सामिया ने जो है ना फजर की नमाज इकट्ठे पढ़ी, और हम दोनों ने कुरान पाक की तिलावत की। अलिशा भी पढ़ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से, और कुरान पाक की तिलावत भी कर ली है। मैं सूरत यासीन और सूरत मुल्क डेली पढ़ रही हूँ, रमज़ान में स्पेशली। और सामिया आपने क्या पढ़ा? मैंने कुरान पाक पढ़ा है। ओके, तो आपने सूरत बकरा से स्टार्ट किया?
शुरू से। ओके, सो ये धागा लगा। हाँ वही मैं ढूंढ रही, मैंने हवा में उड़ाया। ओके, तो अब हो रहे हैं 6:10 हो रहे हैं। ये टाइम सही है? सही है, 6:10। अच्छा, 6:10 मैं अभी तक सोई नहीं। कल रात को मैं कितने बजे सोई थी? कल रात को मैं सोई थी 2 बजे मैं सोई थी, एंड देन 4 बजे मैं उठ गई थी। रियली? 4:30 पे मैं उठ गई थी, 2.5 आवर्स सोई थी, एंड देन फिर मैं सोई थी 5:15 पे, आई थिंक 5 सैरी करके ना फिर मैं सो गई थी, एंड देन फिर मैं उठी 10 o'clock उठी एंड काम पे गई, एंड आई एम सो डेड राइट नाउ। और अभी तक उस वक्त की अभी तक नहीं सोई हूँ मैं बिल्कुल, में भी लाइक सीरियसली। काम से फिर मैं आई थी, कितने बजे आई थी मैं? इफ्तारी से 10-15 मिनट पहले आई थी, मतलब 6:20 आई थी। हाँ 6:20 में आई थी। 6:15 मैंने ब्रेक ली थी, 6:30 में घर पहुँच गई थी, एंड देन मैं वापस 8 बजे चली गई, और अभी तक मैंने सोई नहीं हूँ। और 6 बजे मैं सोई नहीं हूँ। इट्स ऑलरेडी 6 o'clock और मेरी आंखें दर्द कर रही हैं, और मेरी आंखें भी सूज गई नहीं सोने की वजह से, आई गेस। रोई है। अच्छा, ये पीछे बेड आपको चेंज लग रहा होगा वो इस वजह से कि ये बेड आपका पीछे चेंज लग रहा होगा वो इस वजह से, समय बताओ। क्योंकि मैंने ने कमरे से निकाल दिया 1 मंथ के लिए आपको। 1 मंथ के लिए मैं अलिशबा के बेड पे शिफ्ट हुई हूँ। पहले मैं दूसरे कमरे में अकेली होती थी बिल्कुल, और हमारे साथ सोया करेंगे। अब मैं, मम्मा और सामिया जो है वो सोया करेंगे इस रूम में। पहले अलिशबा, मम्मा और सामिया इस रूम में सोते थे और मैं उस रूम में अकेली सोती थी, लेकिन अलिशबा ने कहा कि हर रमज़ान में, मतलब जब से मेरी शादी हुई है, हर रमज़ान में वो उस कमरे में 1 महीना गुजारती है, उसमें वो ख़ुद को जानने की कोशिश करती है और अल्लाह से मज़ीद और ज़्यादा करीब होने की कोशिश करती है, और उसकी अपने मतलब जो भी वो अपना लाइफ गोल्स वगैरह जो कुछ भी है वो उस रूम में रह के वो करना चाहती है, अपने आप को मज़ीद और बेहतर करना चाहती है और अच्छे तरीके से जानना चाहती है। सो वो उस रूम में शिफ्ट हुई है। तो मैंने कहीं सोचा है कि मन की बात है, कोई बात नहीं, मैं इधर आ जाती हूँ, वो चली जाए। लेकिन आप यकीन करें, मेरा बिल्कुल इस रूम में दिल नहीं लग रहा। मैं बड़ी मुश्किल से जो है ना कोशिश करी मेरा दिल लग जाए इस रूम में, मैं रह सकूँ। मैं सोच रही हूँ मैं 1 महीना कैसे गुजारूँगी इस कमरे में। मतलब मुझे इतनी आदत हो गई हुई है उस कमरे में अकेले रहने की कि अब जो है ना मेरे लिए इस रूम में रहना मुश्किल हो गया हुआ है। बट इंशाल्लाह कोई बात नहीं, गुजार लेंगे, पता नहीं चलेगा, रमज़ान है वैसे भी। एंड ये सामने ने जो मेहंदी, सॉरी, ये मैंने अपने हाथ पे मेहंदी लगाई हुई, मैं ब्रेक पे आई हुई थी घर पे, एंड देन लाइक आई डिडंट हैव एनीथिंग टू डू, और मुझे नींद भी नहीं आई थी। मेरे 2 आवर्स के ब्रेक होते तो लाइक कुछ था नहीं करने के लिए, नींद भी नहीं आई थी। सो लाइक आई जस्ट थॉट ऑफ अप्लाइंग हैना एंड हाफ कंप्लीट की और ब्रेक ओवर, ब्रेक टाइम खत्म। और मैं से की एक और बात, क्या मैं आपको बताने वाली थी, क्यों मैं भूल गई। हाँ, बहुत मज़े की बात की। अभी मुझे एक बड़ा ही मज़े का कॉम्प्लीमेंट आया और मैं उसको पढ़ के इतनी ज़्यादा खुश हुई। एक लड़की ने कहा कि मैं आपके रेगुलर ब्लॉग्स देखती हूँ, और नहीं, उसने ये कहा कि मैं आपके ब्लॉग्स देखती हूँ, वीडियोस देखती रहती हूँ, लेकिन आज की वीडियो में आपका फेस जो है वो काफ़ी स्लिम लग रहा था। और मुझे इतनी खुशी हुई वो कॉम्प्लीमेंट पढ़ के, इतनी खुशी हुई वो मैसेज पढ़ के कि आपकी सोच है, मतलब शुक्र है कि आप लोगों को भी मेरी प्रोग्रेस नज़र आ रही है। मैं खुद वेट कर रही हूँ कि किस दिन मैं टोटली ट्रांसफॉर्म करूँगी, किस दिन में, वो कौन सा दिन होगा जब मैं बोलूँगी हाँ मैं वाकई में पतली हो गई हूँ। मेरे हाथ देखें पतले हैं, लेकिन सिर्फ हाथ ही पतले हैं। ओके गाइस, लेग्स भी। सोचो मेरा वेट कितना होगा? 55? नो यार, 50? नहीं, 54, but let me show you guys something. ओके, सो समय आपको कुछ दिखा रही है अपने बारे में, बताओ। But then यहाँ पे मेरा वेट लिखा हुआ है 51. It was like 2 years ago जब मैंने इसको लिखा था, like अपनी इन्फो डाली थी, किसी को कॉल मिला थी। So guys, लेकिन मेरा वेट ना 4 kg इंक्रीज हो गया। अभी वापस वेट लूज करूँगी, लेकिन 3 kg आराम से हो जाएगा, कर लो, जल्दी हो जाएगा। रमज़ान में अपने आप ही कम हो जाएगा। ओके, गुड। सो चलें जी, अब मैं सोती हूँ। नहीं, और कल ना हम लोग ना एक रील बनाएंगे। ओके। सो अब मैं सोने लगी हूँ। अगर कल नहीं बनाई तो वीडियो में पता है सबको। ओके जी, तो अब मैं सोने लगी हूँ और बस सोते हैं अब हम।
और क्या, 6:20 उठ के मिलते हैं, उठ के मिलते हैं, व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने अपनी नाइट स्किन केयर करना भूल गई थी, और अब मैंने जो है वो कर लिया है मैंने, क्योंकि एक्नी हो रही है मुझे, पता नहीं क्यों 2 दिन हो गए मैं ठीक से पानी नहीं पी रही, और क्योंकि रमज़ान से 1 दिन पहले मैं फुल बिजी थी किचन ऑर्गेनाइज़ करने में, और फिर रमज़ान का जो पहला दिन मेरा गुजरा वो भी, उसमें भी मैं इतना कोई पानी नहीं पी सकी। कोशिश पूरी की कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकूं, लेकिन आई थिंक पानी, लेकिन उस तरह से इतना ज़्यादा नहीं पी सकी जितना मैं 3 लीटर पीती हूँ। अच्छा, तो इतनी ज़्यादा मुझे एक्नी हो रही है आप देख रहे हैं, और मैंने आज अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो की है। उसमें मैंने यूज़ किया है टोनर, मैं कल आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी मैंने क्या क्या यूज़ किया, उठ के दिखाऊंगी, ठीक है। आई होप मुझे याद रहे, लेकिन मैं कर चुकी हूँ नाइट रूटीन, और नाइट रूटीन करके कैसे सुकून मिलता है सुबह उठ के जब आप मुँह धोते हो ना। जी, तो अब मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड, और कल के ब्लॉग में मिलते हैं, इफ्तारी वाले ब्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।